नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज बात पत्रकार और पत्रकारिता के संदर्भ में। पत्रकार बिरादरी एक ऐसा बिरादरी है जिसमें अगर कोई पत्रकार साथी मुसीबत में पड़ता है तो सबसे पहले उस पर टीका टिप्पणी, उसकी कमियां और खामियां पत्रकार बिरादरी के लोग ही गिनाने लगते हैं, जबकि सबसे पहले इनको साथ देना चाहिए था पत्रकार या किसी एक पत्रकार को मुसीबत से निकालने में, परंतु ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर पत्रकार बिरादरी के लोग व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर और गलाकाट प्रतिस्पर्धा को लेकर एक दूसरे की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। कई पत्रकार तो ऐसे समय में प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत भी कर बैठते हैं। यह एक ऐसा बिरादरी है जो अपने ही पेशे से जुड़े हुए लोगों की पहले शिकायत करता है। जहां तक रही बड़े पत्रकारों की, जो पूंजी की गोद में पत्रकारिता करते हैं, जिन्हें लोग गोदी मीडिया कहकर भी पुकारते हैं और गोदी मीडिया भी कहते हैं उन्हें, ऐसे बड़े पत्रकारों को जमीनी स्तर पर पूंजी के अभाव में भी पत्रकारिता कर रहे लोगों से कोई मतलब होता नहीं। ये बड़े पत्रकार लोग छोटे पत्रकारों को पत्रकार मानते ही नहीं, जबकि पत्रकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होते। कलम की धार सबकी एक ही होती है, कलम भी सबके पास एक ही होती है, परंतु समाज में जो मान्यता स्थापित है धनवाद की, उसके तहत बड़े पत्रकार जो पूंजी की गोद में बैठकर पत्रकारिता करते हैं, उन्हें भले ही इस समाज में गाली मिले, किंतु अंत में उन्हीं को बड़ा पत्रकार माना जाता है। पूंजी के अभाव में पत्रकारिता कर रहे लोगों को प्रशासन भी उपेक्षा करता है। यह समाज में भी उन्हें उपेक्षा के शिकार होना पड़ता है और उन पर जब मुसीबत आन पड़ती है तो उन्हें कोई आगे बढ़कर साथ भी नहीं देता। जबकि पूंजी की गोद में बैठकर पत्रकारिता करने वाले नामी पत्रकारों को छींक भी आती है तो प्रशासन और पब्लिक हाय तौबा मचा देती है। हम कहते हैं जमीनी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को कि नजर दौड़ाकर देखें कि व्यवस्था में स्थापित कई संवैधानिक पदों पर भी अनियमितता है, वहां भी कमियां और खामियां हैं, और पत्रकारिता में जो कमियां और खामियां हैं उससे कहीं अधिक अन्य पेशा में कमियां और खामियां हैं, परंतु वहां इस तरह आपसी दुराव या बहकाव की नीति या राजनीति नहीं चली जाती। जबकि पत्रकार बिरादरी में ऐसा होता है, किसी पत्रकार के मुसीबत में आते ही उसे साथ देने से पहले लोग उस पर टीका टिप्पणी और कमियां खामियां निकालने लगते हैं। ये गौर करने वाली बात है वैसे पत्रकारों के लिए जो पूंजी के अभाव में पत्रकारिता करते हैं। ऐसे समय में उन्हें एकताबद्ध रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है और उनकी मुसीबत में यह एकता ही उनको काम आने वाली है, क्योंकि उनके पास पूंजी तो बड़ी मात्रा में है नहीं कि व्यवस्था और प्रशासन उनसे प्रभावित होगा और पब्लिक भी उन्हें अपने काम का पत्रकार समझेगी। यह स्मरण रहे कि पहले से लेकर अब तक हर बार देखा गया है कि जब भी कोई पत्रकार मुसीबत में फंसता है तो उसको मुसीबत में साथ देने से पहले पत्रकार बिरादरी के लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, कमियां और खामियां निकालते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से
कुछ पत्रकार गठजोड़ भी कर लेते हैं, मिल भी जाते हैं। ऐसा गलाकाट प्रतिस्पर्धा की वजह से उपजी पूर्वाग्रहों की वजह से होता है, जबकि पत्रकारों को यह सोचना चाहिए कि पत्रकार पत्रकार है और हम पत्रकार बिरादरी के सभी एक हैं। परंतु इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम एक हैं तो गलत करेंगे। हम गलत करेंगे तो इसको एक कमरे में समझाया भी जाना चाहिए, पत्रकार बिरादरी द्वारा उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए कि पत्रकारिता के नॉर्म्स के खिलाफ वो जाकर काम कर रहे हैं। इसलिए आइंदा अगर कोई गलती वो करेंगे तो पत्रकार बिरादरी के लोग उसे साथ नहीं देंगे। परंतु हमेशा यह देखने को रहा है कि जो सच्चा और ईमानदार पत्रकार होता है, जो खरी खोटी पत्रकारिता करता है, उससे जलन सबसे पहले बिरादरी के लोगों को ही हो जाती है और उसके मुसीबत में आने के बाद बिरादरी के लोग ही उसका विरोध दर्ज कराते हैं, उसकी कमियां और खामियां निकालते हैं। पता नहीं यह परंपरा कहाँ तक ठीक है, सही है, इस पर अमल लोग करेंगे या नहीं करेंगे। हम वैसे कोई बहुत बड़े पत्रकार तो अपने आप को मानते नहीं कि मेरी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे, परंतु यह बात भी तय है कि हम अपने सिद्धांत पर अडिग हैं और चलते रहेंगे और जो सच है उसको अपने ढंग से और अपनी समझ से कहते रहेंगे। धन्यवाद।